वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो जैसे मैं डेली अपने वीडियोस में शेयर कर रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द टीटी साइंस। और मेरे वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और मैं जितने भी वन लीनियर टॉपिक्स होते हैं वो डेली में अपने पोस्ट में और अपने शॉर्ट्स में शेयर करती हूँ। प्लीज़ यू गो थ्रू इट्स एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल डिजीज। जितनी भी हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ये पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। और जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं वही शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ यू कैन वॉच माय वीडियोस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, बिकॉज इसमें कई बार पूछा जाता है पेपर के अंदर कि इसमें बताइए कि कौन सा क्रोमोसोमल है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। तो इसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, और ये जीन्स में किसी एक सिंगल उसमें जब म्यूटेशन कॉज होता है तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कब होता है? जब क्रोमोसोम का कोई नंबर या तो ऐड होता है या डिलीट होता है। किसी भी वेरिएशन, वी कैन से दैट कि जो किसी भी हमारे जो क्रोमोसोम नंबर पे कोई वेरिएशन कॉज होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर। तो सबसे पहले आता है डाउन सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें से हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ही हाईलाइट की है मैंने कि जो इसमें पूछा क्या जाता है, तो पूछा यही जाता है कि इसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर कौन सी 21 नंबर की इसमें क्या होती है, एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। कौन से वाले क्रोमोसोम की? 21 क्रोमोसोम्स की। तो इसमें क्या कॉज होता है? ट्राइसोमी। और इसमें टोटल हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। तो अब टोटल नंबर क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स की जो कॉपी होती है 21 नंबर की, उसके कारण जो टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं वो हो जाते हैं 47। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन सिंड्रोम कौन से वाले क्रोमोसोम में? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम 21। अब इसके कई बार हमें डिफेक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि इसमें क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे शॉर्ट हाइट हो सकती है उस बंदे की, या डिलेड ग्रोथ हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको समझने में दिक्कत हो सकती है, उसकी शॉर्ट हाइट होगी, डिलेड ग्रोथ होगी। तो दीज आर द डिसऑर्डर्स। तो दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम। अब दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें एक एक्स क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है इसमें एब्सेंट हो जाता है। जैसे एंड मोस्टली ये किस में होता है? फीमेल्स में होता है। मोस्टली ये फीमेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्नर सिंड्रोम मोस्टली फीमेल्स में होता है। जैसे फीमेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो एक एब्सेंट हो जाता है, एक ही एक्स रहता है फीमेल्स के अंदर। तो जब एक ही एक्स रहेगा तो उसमें फेमिनिटी थोड़ी कम रहेगी, शॉर्ट हाइट रहेगी, इनफर्टिलिटी उसमें कॉज हो जाएगी, और रिटार्टेड ग्रोथ्स होगी, और वो मेच्योरिटी नहीं आ पाएगी। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि एक एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके डेवलपमेंट के लिए, वो अगर वही एब्सेंट होगा तो उसकी हाइट बहुत शॉर्ट होगी, इनफर्टिलिटी होगी, एंड उसमें फर्टिलिटी कॉज नहीं हो पाएगी। तो दीज आर द डिफेक्ट्स कॉज ऑन द टर्नर सिंड्रोम, और ये मोस्टली फीमेल्स में होती है। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया तो अब इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने पाए जाएंगे? 45। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एब्सेंट है, टोटल अब कितने हो गए, और क्या इसके मीन्स इसके डिसऑर्डर्स क्या हैं, इसके डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो यही 3 चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं। अब है क्लाइन-फ्लिंटर सिंड्रोम्स। ये क्या कैसे कॉज होता है? जब एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, XXY हो जाता है। तो ये मोस्टली किस में होता है? मेल में। क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम मोस्टली मेल में, टर्नर सिंड्रोम मोस्टली फीमेल्स में होता है। अब इसमें क्या होगा? जो XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं मेल के अंदर, उसमें अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा? मेल फीमेल की तरह। उसमें फर्टिलिटी थोड़ी रिड्यूस होगी, उसमें फेशियल हेयर थोड़ा कम होंगे, जो मेस्कुलिनिटी होती है जैसे ब्रॉड मसल्स हो गई या मस्टेश हो गई, वो चीज़ उसमें नहीं पाई जाएगी, बहुत ज़्यादा थिन होगा। तो ये कुछ डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स पाए जाते हैं जब क्या होता है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम्स के अंदर। नेचुरल सी बात है, जब एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा मेल के अंदर तो फीमेल की तरह बिहेव करेगा। बॉडी उसकी टॉल होगी, पतली होगी, रिड्यूस फर्टिलिटी नहीं पाई जाएगी, उसके फेशियल हेयर थोड़ा कम होंगे, मसल्स इतनी ब्रॉड्स नहीं होंगी। तो दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। और टोटल अगर इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा तो टोटल नंबर इस पर कितने हो जाएंगे? क्रोमोसोम 47। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। आगे भी और इम्पॉर्टेंट जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी एक क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और कौन से नंबर का एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसमें होता है? इसमें कॉज एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है इसमें 18th नंबर का। तो ये होता है एडवर्ड सिंड्रोम। तो हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जो एडवर्ड है वो 18 साल का है, तो एडवर्ड इज़ 18 सिंड्रोम। तो हम 18th नंबर के क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है इसमें एक। नाउ ग्रोथ प्रॉब्लम्स में क्या होती है? डिले होती है। इसका भी क्या इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स है? इसमें ग्रोथ क्या होती है? डिले हो जाती है। इसमें ग्रोथ क्या होती है? इसमें ग्रोथ जो होती है मोस्टली क्या होती है? डिलेड हो जाती हैं।
ग्रोथ इज मोस्टली डिलेड। अब है पटाउ सिंड्रोम, ये भी एक क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते एग्जाम में कि कौन सा जेनेटिक है कौन सा क्रोमोसोमल है। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, एक कॉज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 नंबर का जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉज हो जाता है, इसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, इसमें कॉज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स नंबर 13 एंड एडवर्स सिंड्रोम्स कॉज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। कौन से नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होता है, टोटल कितने हो जाते हैं, क्या उसका इफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, हीमोफीलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हीमोफीलिया में मोस्टली इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ये इट्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट था या रिसेसिव था, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है मोस्टली हीमोफीलिया में कि हमारा ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं कर पाता है। अब क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड की, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर के जीन्स होंगे, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्लड को क्लॉट करने के लिए, वो क्या हो गए, उसमें कुछ म्यूटेशन कॉज हो गया होगा उस जीन्स के अंदर, तो इसीलिए जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता। और जिससे इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी किसी ऐसे बंदे को चोट लगती है तो उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज हो जाती है और इससे उसको हाईली उसको वीकनेस आ सकती है और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। नाउ फीमेल इसमें क्या होती है, यूजुअली कैरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमको पता है ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मोस्टली हमें पता है किसी के पास अगर एक्स्ट्रा एक्स होगा तो उसका मतलब ये है कि एक अगर डिफेक्ट, एक अगर जैसे मेरे पास 2 किडनी है, अगर एक ख़राब भी हो गई तो हम एक किडनी से काम चला सकते हैं। तो वैसे ही अगर 2 एक्स है फीमेल्स के अंदर, तो एक्स की अगर डिफेक्ट हो भी गया तो दूसरे से काम चला सकता है। लेकिन मोस्टली जो मेल होते हैं इसके इफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं। तो उसका बेनिफिट मिल जाता है कि जो फीमेल होती है इसमें यूजुअली क्या होती हैं, कैरियर्स होती हैं, और मेल क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैक्टर जो 8 होता है उस रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, हीमोफीलिया ए के लिए, और फैक्टर 9 जो होता है वो हीमोफीलिया बी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन फैक्टर के कारण हीमोफीलिया ए कॉज होता है, ये फैक्टर की कमी के कारण, और फैक्टर 9 लैक के कारण क्या होता है, हीमोफीलिया बी का कॉज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, प्लीज गो थ्रू इट। नाउ कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है, एक तरीके का हमारा क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब कलर ब्लाइंडनेस में भी क्या होता है, एक इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड डिजीज इनहेरिट होती है हमको, तो इनहेरिटेड एक्स लिंक्ड है और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये इनहेरिटेड एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ये कलर ब्लाइंडनेस, इनहेरिटेड एक्स लिंक्ड। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 कलर के बीच में जो बंदा है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, वो है लाल और हरा। तो रेड और ग्रीन कलर के बीच में बंदा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। फीमेल इसमें भी क्या होती है, कैरियर होती है, बिकॉज ऑफ रीज़न कि एक्स फीमेल के पास 2 एक्स हैं तो उसका बेनिफिट हो जाता है, और मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स होता है और मेल इसमें इफेक्टेड होता है। फीमेल इज़ अ कैरियर इन कलर ब्लाइंडनेस। अब ऑटोसोमल रिसेसिव, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई, जो हमारी सिकल सेल एनीमिया है वो भी क्या है हमारा, एक सिकल सेल एनीमिया हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो शेप होता है हमारे हीमोग्लोबिन का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, डिफेक्ट्स इन हीमोग्लोबिन HbS, जो शेप होता है हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये डिसऑर्डर कॉज होता है। तो इस ऑटोसोमल रिसेसिव, ये सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या होता है, जो HB हमारे हीमोग्लोबिन का शेप होता है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमें वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नाउ थैलेसीमिया है, फिनाइलक्यूटिनूरिया है, एल्बिनिज्म है, ये भी किस टाइप के डिसऑर्डर में आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो वी शुड नो दैट कि दैट हीमोफीलिया, your color blindness, your sickle cell anemia, your thalassemia, your phenylketonuria, your albinism, these all are genetic disorders। और हमें पता होना चाहिए कौन से क्रोमोसोम में ये डिसऑर्डर कॉज होता है, क्यों कॉज होता है, और ये रिसेसिव है, डोमिनेंट है। जैसे हमें सिकल सेल एनीमिया कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हीमोफीलिया कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, वैसे ही हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, योर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स, योर एडवर्स सिंड्रोम्स, योर पचाओ सिंड्रोम्स। So these are the very very important points regarding the genetic disorders, and please you go through it, and if you're liking my video please write down in the comments and please do more and more shares. Thank you.